गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फार्मा एस्पायरेंट। लास्ट क्लास में हम लोग पेप्टिक अल्सर में क्या देख रहे थे बेटा कि रेगुलेशन ऑफ एसीएल कंप्लीट किए थे कि कैसे एसीएल का प्रोडक्शन इंक्रीज होता है और कैसे एसीएल का प्रोडक्शन क्या होता है डिक्रीज होता है। अगर हम इंक्रीज की बात करें तो मैंने क्या बताया था, जब कोलिनर्जिक रिसेप्टर M3 या गैस्ट्रिन रिसेप्टर G और हिस्टामिनिक रिसेप्टर H2 अगर एक्टिवेट होगा बेटा वो तो कैल्शियम की एंट्री करवाएगा, जिसके कारण प्रोटॉन पंप जो वहां पर हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज एंजाइम प्रोटीन थे वो क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है और उसके कारण क्या हो जाता है, हाइड्रोजन और पोटेशियम का ट्रांसफर ज्यादा होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके इंटरचेंजेस ज्यादा होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है बेटा एचसीएल का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है। लेकिन उसी केस में मैंने बताया था कि प्रोस्टाग्लैंडिन और सोमैटोस्टेटिन दो ऐसे भी एनालॉग थे वहां पर जो क्या कर रहे थे, दो ऐसे भी एजेंट थे वहां पर जो क्या कर रहे थे बेटा, तो वो एचसीएल के प्रोडक्शन को क्या कर रहे थे, डिक्रीज कर रहे थे। तो उन्हीं कॉन्सेप्ट बाय जब हम लोग कहां पर आते हैं, जो फार्माकोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रीटमेंट अप्रोच। यानी अगर अल्सर हुआ है तो अल्सर हम ठीक कैसे करें, तो कैसे ठीक करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि या तो एचसीएल के प्रोडक्शन को क्या कर दे, डिक्रीज कर दे, क्योंकि मेन जो सोर्स था अल्सर का वो क्या है, एचसीएल है। पेप्सिन भी है, लेकिन पेप्सिन एक्टिवेट कब होगा, जब एसिडिक वहां पर पीएच मिलेगा। तो यहाँ पर हम मेन जो रिसोर्स मानेंगे बेटा अल्सर के लिए, जो मेन पॉजिटिव एजेंट मानेंगे बेटा अल्सर के लिए, वो कौन सा हो जाएगा, हमारा एचसीएल हो जाएगा, यानी जो गैस्ट्रिक एसिड है। अब उस HCl के अगर कंसंट्रेशन को हम कम कर दें तो ऑटोमेटिक हमारा अल्सर क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। या तो हम उसको न्यूट्रलाइज कर दें, यानी कि एसिडिक से उसको बेसिक की ओर मूव कर दें, उसको न्यूट्रलाइज कर दें, तो भी हमारा अल्सर क्या हो सकता है, ठीक हो सकता है। तो कुछ अप्रोच के साथ मैं आपके सामने आया हूं, ट्रीटमेंट अप्रोच, जिसमें मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा है रिडक्शन और डिक्रीज एसिड प्रोडक्शन। हम कैसे अल्सर को ठीक कर सकते हैं, तो हमें क्या करना है, तो एसिड के प्रोडक्शन के रेट को क्या करना होगा, डिक्रीज करना होगा, रिड्यूस करना होगा। और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो H2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर सकते हैं। अगर H2 रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएगा तो कैल्शियम की एंट्री क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। और अगर कैल्शियम की एंट्री बंद हो जाएगी तो हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज जो वहां पर एंजाइम्स थे वो अब जो चेंजेस कर रहे थे बेटा, इंटरचेंजेस कर रहे थे पोटेशियम और हाइड्रोजन का, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसके कारण हाइड्रोजन कम अवेलेबल होगा ऑप्टिकल कैनालिकुली में, और हाइड्रोजन की कमी के कारण वहां पर एचसीएल का प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाएगा। या तो हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर डायरेक्ट हम एंजाइम्स को टारगेट कर देते हैं, हाइड्रोजन पोटेशियम जो एटीपेज हमारा एंजाइम था उस एंजाइम्स को भी हम डायरेक्ट टारगेट करके क्या कर सकते हैं बेटा, ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा बेटा एंटीकोलिनर्जिक ड्रग M3 ब्लॉकर, हम M3 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे तो भी हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ट्रीटमेंट हो जाएगा। या तो प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग दे करके, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग भी दे करके हम क्या कर सकते हैं बेटा, ट्रीटमेंट को आगे प्रोसीड कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट है बेटा हमारा, अच्छा एनालॉग क्यों होता है, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन वहां पर क्या कर रहा था, तो वो हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज के जो रेट था उसको क्या कर रहा था, कम कर रहा था, इसलिए वहां पर हम यूज करेंगे एनालॉग। बाकी समय ब्लॉकर है, लेकिन यहाँ पर क्या है, एनालॉग है। सेकेंड अप्रोच क्या अप्लाई कर सकते हैं, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड प्रोडक्शन, यानी कि गैस्ट्रिक एसिड का प्रोडक्शन होने देते हैं लेकिन उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। उसको क्या, जैसे ही एसिड आएगा तो एसिड जैसे ही इस एजेंट के कांटेक्ट में आएगा तो उसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, जिसके कारण जो एसिडिक जो प्रॉपर्टी थी, जो एसिड लाइसिस कर रहा था, इन्वेड कर रहा था मेम्ब्रेन को, इनर मेम्ब्रेन, म्यूकोसल मेम्ब्रेन को, तो वो इन्वेडिंग प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी बेटा, उसका रिड्यूस हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई वहां पर भी हम क्या यूज कर सकते हैं, तो वहां पर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड प्रोडक्शन, और इसमें हम ड्रग क्या यूज कर सकते हैं, एंटासिड यूज कर सकते हैं। और एंटासिड क्या है बेटा, तो ड्रग की केमिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पर वो क्या कर देगा, वहां पर एसिडिक पीएच को चेंज कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। इसके अलावा हमें क्या करना होगा बेटा ट्रीटमेंट अप्रोच में, तो अल्सर प्रोटेक्टिव ड्रग देने होंगे। अल्सर को प्रोटेक्ट करने के लिए अल्सर प्रोटेक्टिव ड्रग हम यूज करेंगे बेटा। अल्सर हीलिंग ड्रग यूज करेंगे, अल्सर को हील करने के लिए। प्रोटेक्टिव इसलिए क्योंकि हम जब फूड खाएंगे, खाना खाएंगे तो एचसीएल का तो प्रोडक्शन होगा ही, तो उससे पहले हमें क्या करना होगा, एक प्रोटेक्टिव लेयर डेवलप करना होगा। सुक्रोज का मैं बताऊंगा, सुप्राल्फेट एक ड्रग हम यूज करेंगे, तो वहां पर क्या करेंगे बेटा कि उसको प्रोटेक्टिव लेयर डेवलप करेंगे। जैसे मान के चलो ये एक स्टमक है, ये अपना क्या है बेटा, स्टमक है, और अगर यहाँ पे इन्वेड हुई है, यहाँ पर अगर अल्सर हुई है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक लेयर डेवलप कर देंगे, प्रोटेक्टिव लेयर, ताकि बाहर से कोई भी चीजें इसको कांटेक्ट ना कर पाए। आया समझ में। तो इसके लिए हम क्या देंगे, अल्सर प्रोटेक्टिव, और उसके बाद क्या देंगे, अल्सर हीलिंग, यानी इसको हील करने के लिए, भरने के लिए भी यहाँ पर क्या देंगे, एजेंट देंगे। और लास्ट में हम क्या देखेंगे बेटा, एंटी एच पाइलोरी ड्रग देखेंगे, यानी कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो बैक्टीरिया जो था, जो अल्सर कॉज करने के लिए, एक्चुअली ये रिलैक्सेबल अल्सर कॉज करने के लिए रिस्पांसिबल होता है। ये मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं और सडन फिर आगे भी अल्सर कॉज करने के लिए रिस्पांसिबल होते हैं। तो उसके लिए हम क्या देंगे बेटा, एंटी एच पाइलोरी ड्रग देंगे। तो ये तो कुछ हमारे ट्रीटमेंट अप्रोच हो गया बेटा कि इन्हीं सारे अप्रोच के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा अल्सर
अल्सर है उस अल्सर को हम क्या कर सकते हैं बेटा, ठीक कर सकते हैं। अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन पे, और क्लासिफिकेशन और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दोनों क्या हो जाएगा बेटा, सेम हो जाएगा। यहाँ पे क्लासिफिकेशन आपको क्या देखने को मिलेगा, H2 ब्लॉकर ड्रग, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ड्रग, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग ड्रग, एंटासिड ड्रग, अल्सर प्रोटेक्टिव ड्रग, अल्सर हीलिंग ड्रग, एंटी-H पाइलोरी ड्रग। यानी जो केली त्रिपाठी ने जो क्लासिफिकेशन दिया है एंटी अल्सर ड्रग के लिए, ड्रग्स फॉर पेप्टिक अल्सर के लिए, तो वो क्लासिफिकेशन बनाई कैसे गई है, तो इसी ट्रीटमेंट अप्रोच से बनाई गई है। हम जो क्लासिफिकेशन बनाते हैं बेटा फार्माकोलॉजी में, जो हम क्लासिफिकेशन याद करते हैं वो हम डायरेक्ट रट जाते हैं। रटने के बजाय आप उस क्लासिफिकेशन के बिहाइंड कॉन्सेप्ट को समझिए, ताकि आपको वो इजीली याद हो जाए। आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है कि आखिर ये होता क्यों है, क्यों हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, क्यों हम एंटासिड ड्रग यूज कर रहे हैं, क्यों हम प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग यूज कर रहे हैं। तो वो आपको जब आप इसके बैक कॉन्सेप्ट पे जाओगे, यानी कि इसके फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी पे जाओगे, तो ऑटोमेटिक आपको वो क्लासिफिकेशन पैरामीटर समझ में आ जाएगा। और अगर आपसे कोई ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछेगा कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का जो ड्रग है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा, तो वहां पे सामने ही क्लासिफिकेशन में इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दिए गए हैं कि ये क्या है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है। चलिए, तो इन सारे कॉन्सेप्ट के साथ अब हम लोग क्या करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। अब इसके हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन देखते हैं एंटी अल्सर ड्रग की। चलिए, तो ट्रीटमेंट अप्रोच अपना कंप्लीट हो गया बेटा। अब हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट पे आते हैं, जहां से क्वेश्चंस जीपेट, नाइपर या अदर फार्मेसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो रहा था, दैट इज ड्रग क्लासिफिकेशन। जब तक हमें क्लासिफिकेशन याद नहीं होता है तो उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कंप्लीट नहीं होती है, और ना ही इनके एडवर्स इफेक्ट और अदर्स ड्रग रिलेटेड पॉइंट हमें याद हो पाते हैं। तो क्लासिफिकेशन हमारे सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, और क्लासिफिकेशन को मैं छोटे छोटे ट्रिक से, छोटे छोटे निमोनिक से आपको याद कराता हूँ। तो उसी कॉन्सेप्ट को लेकर के हम लोग क्या करते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने ट्रीटमेंट अप्रोच में बताया था कि पहली अप्रोच की क्या होगा बेटा, तो एसिड प्रोडक्शन को हमें रिड्यूस करना है, डिक्रीज करना है। सेकंड क्या करना है, तो एसिड को न्यूट्रलाइज करना है। थर्ड क्या कर सकते हैं, अल्सर को प्रोटेक्ट करेंगे, देन अल्सर को हील करेंगे, और कुछ एंटी-H पाइलोरी ड्रग भी हम क्या कर सकते हैं, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी ड्रग देकर के हम क्या कर सकते हैं, इस जो डिसऑर्डर हुई है पेप्टिक अल्सर उसको हम क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। उसी के बेस पर हम लोग क्या कर सकते थे बेटा, क्लासिफिकेशन बनाए हैं कि अगर हमें एसिड प्रोडक्शन रिड्यूस करना है तो H2 ब्लॉकर देने होंगे, यानी ऐसे ड्रग जो H2 रिसेप्टर को जाकर के क्या करें, ब्लॉक करें। और H2 का रोल क्या था, तो वो मैं आपको पहले ही रेगुलेशन वाली क्लास में आपको बताया था कि क्या उसका रोल है। हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देंगे, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग देंगे और प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग देंगे। अब सुनना यहाँ पर क्या होगा, H2 ब्लॉकर में ड्रग है बेटा फेमोटिडिन, सिमेटिडिन, रानिटिडिन, निजाटिडिन, रोगाटिडिन और लैफोटिडिन। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में बेटा लैंसोप्राजोल, ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, स्मोप्राजोल और रेवेप्राजोल है ना। इसमें डेस रेवेप्राजोल, एविप्राजोल और भी ड्रग हैं जो इन्हीं के क्या है, मेटाबोलाइट्स हैं। तो वो मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया हूं। आप चाहो तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो डेस रेवेप्राजोल और इविप्राजोल है ना, जो लेटेस्ट एडिशन जो है केडी त्रिपाठी की, उसने भी इस ड्रग को क्या किया है, ऐड किया है। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग की अगर बात करें बेटा, तो पायरेंजीपाइन, ऑक्सीफिनोनियम और प्रोपेंसिलिन यहाँ पे ड्रग आएगा। प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग के रूप में मिसोप्रोस्टोल, इनप्रोस्टिल और रियोप्रोस्टिल 3 ड्रग आएंगे बेटा। ये तो हमारे क्या हो गए, ये वो ड्रग है जो एसिड के प्रोडक्शन को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, यानी ना एसिड हमारी ज्यादा बनेगी, ना ही हमें क्या होगा, अल्सर होगा। तो इस ड्रग को देकर के हम क्या कर सकते हैं बेटा, कि अल्सर को हम क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। नहीं तो अदरवाइज अगर एसिड का प्रोडक्शन कंटिन्यूअसली बढ़ता जाएगा तो वो अल्सर भी क्या हो जाएगा, उसकी साइज भी इंक्रीज होती जाएगी। ड्रग को कैसे करते हैं, तो छोटा सा मैंने ट्रिक बनाया बेटा आपके लिए, कैसे याद करेंगे, तो देखो सभी में टिडीन लगा हुआ है, फेमोटिडिन, सिमेटिडिन, रानिटिडिन, निजाटिडिन, रोगाटिडिन और लैफोटिडिन, इन सभी ड्रग में क्या वर्ड लिखा हुआ है, टिडीन वर्ड लगा हुआ है। और आपके सामने जब आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देते हो तो आपके सामने क्या रहते हैं, 4 ऑप्शंस रहते हैं, और उन ऑप्शन में अगर आपको एक वर्ड भी याद है तो आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, उनको आप क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो। तो यहाँ पर कैसे याद करेंगे बेटा, तो इससे मैंने एक छोटा सा ट्रिक बनाया है, फसी है ना, फसी रानी रोलो, एक छोटा सा ट्रिक है, हम किसी भी तरीके से ड्रग को याद कर सकते हैं। मैंने एक छोटा सा ट्रिक बनाया है, क्या बनाया बेटा, फसी रानी रोलो। रानी को किसी ने कमेंट किया कि फसी रानी रोलो है ना, तो फसी से क्या हो जाएगा, फेमोटिडिन, सी से हो जाएगा बेटा सिमेटिडिन, रानी से रानिटिडिन, और रा से रानिटिडिन, और नी से हो जाएगा निजाटिडिन, रो से हो जाएगा बेटा रोगाटिडिन, और लो से हो जाएगा लाफोटिडिन। तो ये ड्रग कैसे याद करेंगे, फसी रानी रोलो, क्योंकि लोपर पॉप मर गया, क्योंकि लोपर पॉप मर गया,
कैसे याद कराएंगे बेटा? तो इसको याद करने का मैंने एक छोटा सा ट्रिक बनाया है, छोटा सा निमोनिक्स बनाया है कि फसी रानी रोलो, क्योंकि लोफर पॉप मर गया। देखो इसमें L4 लैंसोप्राजोल, O4 ओमेप्राजोल, P4 पेंटोप्राजोल, E4 इसमेप्राजोल, R4 रेमेप्राजोल, सभी में प्राजोल 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 वर्ड लिखा हुआ है। तो आपको वहां पर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो लोफर पॉप से हो जाएगा बेटा पायरेंजीपाइन, ऑक्सीफिनोनियम और प्रोपैनथिलीन। आपको ये सीक्वेंस याद रखना है कि पहले H2 ब्लॉकर है, देन हम प्रोटॉन पंप इनहिबिट कर रहे हैं, देन हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग दे रहे हैं, सबसे लास्ट में प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग दे रहे हैं। तो लोफर पॉप मर गया, एम से मिसोप्रोस्टिल, E4 इनप्रोस्टिल, R4 रियोप्रोस्टिल। तो इस ड्रग को हम क्या कर सकते हैं बेटा? वो ड्रग जो HCl के प्रोडक्शन को डिक्रीज करता है, रिड्यूस करता है, उसका ट्रिक क्या है? फसी रानी रोलो। अब आपसे अगर पूछेगा कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पेंटोप्राजोल, तो पेंटोप्राजोल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? तो आपको अगर क्लासिफिकेशन याद है तो वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि पेंटोप्राजोल क्या है भाई? तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, यानी पेंटोप्राजोल मैकेनिज्म क्या होगा इसका? तो ये प्रोटॉन पंप इनहिबिट करेगा, हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज एंजाइम्स को क्या करेगा? टारगेट करेगा। प्रोटॉन पंप को हम लोग क्या बोल रहे थे? यहाँ पर एक एंजाइम था क्या? हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज, यही था क्या बेटा? इसी एंजाइम्स को हम लोग क्या बोल रहे थे? प्रोटॉन पंप बोल रहे थे। यानी ये जितने भी ड्रग है वो हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज इनहिबिटर होंगे। वहां पर क्वेश्चन आता है व्हिच वन ऑफ द ड्रग इज H2 ब्लॉकर, मतलब इनमें से कौन से ऐसे ड्रग है जो H2 रिसेप्टर को क्या करेंगे? ब्लॉक करेंगे। और इन सभी में से एक ऑप्शन आ जाएगा कि फेमोटिडिन। तो आपको क्या सॉल्व कर देना है? वहां पर आपको अगर याद रखना है कि H2 ब्लॉकर का सर ने ट्रिक दिया था फसी रानी रोलो, तो F से आपको वहां पर वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। यानी एक एक सिंगल वर्ड आपको क्या हो जाएगा बेटा? सिंगल वर्ड से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और अगर 2-3 बार इसको अप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली 100% आपको ये ड्रग याद हो जाएगा। जो आपके फार्मेसी सेमेस्टर एग्जामिनेशन होते हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी में, उसमें भी ये ट्रिक आपको हेल्पफुल रहेगा, बहुत हेल्प करेगा। सेकंड है बेटा न्यूट्रलाइज एसिड। एसिड को न्यूट्रलाइज करना तो हम क्या देंगे? एंटासिड। तो एंटासिड इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? तो जब आपने फार्माकोडायनामिक्स पढ़ा था तो उसमें बताया, मैंने आपको बताया था कि ये जो कुछ ऐसे ड्रग होते हैं जो अपनी केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देते हैं, कुछ ऐसे ड्रग होते हैं जो फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देते हैं, और कुछ ऐसे ड्रग होते हैं जो रिसेप्टर या तो एंजाइम्स को क्या करते हैं? टारगेट करते हैं। जैसे ये ड्रग ने रिसेप्टर को टारगेट किया, इस ड्रग ने एंजाइम्स को टारगेट किया। ये जो ड्रग है बेटा ये अपनी केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पर अपना एक्शन देती है। इसकी प्रॉपर्टी है कि अगर एसिडिक पीएच आएगा तो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। आया समझ में? तो ये अपनी केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पर अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पर चारकोल है जो एब्जॉर्बेंट प्रॉपर्टी होती है, तो उसको हम पॉइजन के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं कि ड्रग को वो क्या कर लेता है? पॉइजन को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसके बाद वोमिटिंग करवा करके उस ड्रग को हम क्या कर लेते हैं? बाहर कर लेते हैं। तो ये आपने फार्माकोडायनामिक्स में पढ़ा था। तो यहाँ पर एंटासिड में मैंने बस थोड़ा सा आपको रिकॉल करा दिया। एंटासिड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा बेटा? कि एसिडिक जैसे ही HCl का प्रोडक्शन होगा तो एंटासिड अगर हम एजेंट वहां पर देकर के रखेंगे तो वो एजेंट उसको क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज कर देगा। यहाँ पर दो तरह के एजेंट है बेटा, सिस्टमिक और नॉन सिस्टमिक। दोनों में क्या है बेटा? दोनों में केमिकल्स यहाँ पर है सोडियम सिट्रेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट ऑब्वियसली वो क्या है बेटा? बेसिक नेचर के होते हैं, तो वो न्यूट्रलाइज करेंगे। और सोडियम सिट्रेट, दो ड्रग आपको क्या करना है? याद रखना है। नॉन सिस्टमिक यानी जो नॉन सिस्टमिक रूट से हम जो ड्रग को फेस करेंगे बेटा, देंगे बेटा, वो कौन सा है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट। ये दोनों आगे जाकर के कुछ साइड इफेक्ट्स शो करते हैं, मैं बताऊंगा ड्रग रिलेटेड पॉइंट में। अभी फिलहाल याद रखेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन में कौन सा ड्रग बनता है? मेगाल्ड्रेट बनता है। देन एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट, ये दोनों ड्रग बैन है, लेकिन तब भी हम क्लासिफिकेशन में याद करेंगे। तो यहाँ पर कोई ट्रिक नहीं है, आपको सिंपली याद रखना है MMAC, है ना? MMAC यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, और इन्हीं से है मेगाल्ड्रेट। यहाँ पर क्या बेटा? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर सोडियम सिट्रेट और सोडियम बाइकार्बोनेट ड्रग है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अल्सर प्रोटेक्टिव। अल्सर प्रोटेक्टिव में दो ड्रग है बेटा, सुक्रालफेट, नाम से क्लियर हो रहा है, सुक्राल सुक्रोज है, एल्युमिनियम है और सल्फेट प्रेजेंट है। मैं अभी ड्रग रिलेटेड पॉइंट में बताऊंगा। तो सुक्रालफेट क्या करता है बेटा? ड्रग के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर डेवलप कर देता है। क्या करता है? प्रोटेक्टिव लेयर डेवलप कर देता है ताकि बाहर का कोई एजेंट उसको हार्म नहीं करे। तो यहाँ पर सुक्रालफेट है बेटा और कोलाइडल बिस्मथ सबसिट्रेट, दो ड्रग यहाँ पर आपको याद रखना है अल्सर प्रोटेक्टिव में। अल्सर हीलिंग में एकमात्र ड्रग है बेटा कार्बेनोक्सिलोन सोडियम। हालांकि जो लेटेस्ट एडिशन आया है केरी त्रिपाठी का उसमें इसको मेंशन नहीं किया है, लेकिन तब भी हमें याद रखना है बेटा अल्सर हीलिंग ड्रग में कार्बेनोक्सिलोन सोडियम एक ड्रग है, एकमात्र ड्रग है। और एंटी एच पाइलोरी ड्रग में है बेटा मेट्रोनिडाजोल, अमोक्सिसिलिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और टेनिडाजोल। यानी कुछ ऐसे एंटीबायोटिक्स हैं जो रिलैप्सेबल अल्सर को इनहिबिट करने के लिए, यानी कि एंटी एच पाइलोरी ड्रग यानी कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी को इनहिबिट करने के लिए क्या होते हैं? एज अ एंटी अल्सर ड्रग के रूप में क्या होते हैं? यूज होते हैं। तो यहाँ पर ड्रग क्या है? मेट्रोनिडाजोल। कैसे याद करेंगे बेटा? तो एच पाइलोरी से हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, इस बैक्टीरिया का नाम क्या है बेटा? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी।
हेलिकोबैक्टर से क्या निकालेंगे बेटा, हेलीकॉप्टर। कैसे याद करेंगे, हेलीकॉप्टर। मतलब वहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एच पाइलोरी बैक्टीरिया को इनहिबिट करने वाले ड्रग कौन कौन से हैं, तो उनमें से आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। तो यहाँ पर कैसे याद करेंगे, हेलिकोबैक्टर से क्या निकाला, हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर से कौन गई भाई, माँ गई। कौन गई, माँ। तो एम फॉर मेट्रोनिडाजोल, ए फॉर एमॉक्सिसिलिन। ये एंटीबायोटिक्स है, आपको इजीली याद हो गए होंगे, है ना, क्योंकि आपने अभी 6th सेमेस्टर में एंटीबायोटिक्स ड्रग याद किए होंगे, तो ये आपके जुबान पे आ जाएंगे। तो एम फॉर मेट्रोनिडाजोल, ए फॉर एमॉक्सिसिलिन। हेलीकॉप्टर से माँ गई, कहां गई भाई, तो सीटी गई। कहां गई बेटा, सीटी। तो क्लरिथ्रोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन। सीटी से क्या हो जाएगा, क्लरिथ्रोमाइसिन एंड टेट्रासाइक्लिन। क्यों गई, तो टेंडर लाने के लिए, टेंडर पास कराने के लिए। जैसे टेंडर मिलता है ना, किसी को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, तो कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलते हैं, टेंडर भी बोलते हैं। तो टेंडर पास कराने के लिए, तो टेंडर से क्या हो जाएगा, टी-निडाजोल। आया समझ में। तो टेनिडाजोल के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, टेंडर। कैसे याद करेंगे, हेलीकॉप्टर यानी कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। हेलीकॉप्टर से कौन गई, माँ यानी मेट्रोनिडाजोल और एमॉक्सिसिलिन। इसके अलावा सीटी से हो जाएगा बेटा क्लरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, और टेंडर पास कराने यानी कि टेनिडाजोल। तो ये छोटे छोटे निमोनिक से मैंने आपको ड्रग को क्या करा दिया बेटा, यूज याद करवा दिया। इन्हीं ट्रिक को आपको क्या करना है, यूज करना है। इन सारे ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसी में क्लियर है कि जो कोलाइडल बिस्मस सब्सट्रेट क्या है, तो ये अल्सर प्रोटेक्टिव लेयर डेवलप करता है सराउंडिंग ऑफ अल्सर। जो अल्सर है, अल्सर के बाहर क्या करता है बेटा, ये एक प्रोटेक्टिव लेयर डेवलप करता है। और बना क्या चीज का होता है, तो यहाँ पर कोलाइडल के कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, बिस्मथ सब्सट्रेट के कुछ क्लोराइड्स प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे कुछ हमें क्या करना है बेटा, छोटे छोटे निमोनिक से ड्रग को याद करना है। अब जो हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसी में कंप्लीट हो गया। अब हमारा जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है बेटा, वो है एडवर्स इफेक्ट एंड ड्रग रिलेटेड पॉइंट। उस पॉइंट को हम डिस्कस करके चैप्टर को क्या करेंगे, बाइंड अप करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फार्मा एस्पायरेंट।